हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNN by A पे। चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड यानी कि NCERT की जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक का जो पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेथड जो आता है ग्राफिकल के बाद आता है एल्जेब्राइक मेथड। ठीक है, एल्जेब्राइक मेथड क्या होता है, वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मींस कहने का ये है एल्जेब्राइक मेथड खुद में जो है 3 अलग अलग मेथड्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, उसके बाद करेंगे एलिमिनेशन, उसके बाद करेंगे क्रॉस सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3.3 जो एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज अलजेब्राइक मेथड। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। देखिए, एज द नेम सजेस्ट कि भाई सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना किसी चीज को, यानी कि किसी एक की जगह पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना, देन इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं वो देखिए। इसमें हमारे पास वही सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा। तो आपको करना क्या है, उसमें आपको कोई भी एक इक्वेशन जो आपको सिंपल लगती हो, जो इजी लगती हो दिखने में, वहां से आप किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू x या y की, और वो जो वैल्यू आई है या तो x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए, और वो जो वैल्यू आई है वो नेक्स्ट इक्वेशन में, सपोज आपने फर्स्ट में से निकाली तो सेकंड में रख दीजिए, और सेकंड में से निकाली है तो फर्स्ट में रख दीजिएगा। ठीक है, तो वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, और वहां से फिर हम नेक्स्ट की वैल्यू पुट करके, जो भी हम मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन को करना कैसे। इक्वेशन है x + y = 3 एंड x - y = 1। ये दो इक्वेशन है, और आपसे क्वेश्चन ये कहा है सपोज कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया किसी भी एक इक्वेशन जो इजी लगती हो आपको, वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो वो आप देखेंगे फिलहाल इसमें दोनों ही एक जैसी हैं, x है अकेला है, उसमें भी x और y, उसमें भी x और y, तो सेम पड़ेगी, तो आपकी मर्जी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो मैं 1 से क्या करता हूं, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं या y की, किसी एक की फाइंड आउट करनी है। तो सो x = मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो 3 - y, y को मैंने राइट साइड में ले गया, तो x = 3 - y। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने सिंपल बेसिक लेवल का है। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है वो x की आ चुकी है, इसको थर्ड नंबर डाल दीजिए। क्लियर? अब जो ये वैल्यू आई है x की, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने फर्स्ट में से फाइंड आउट की है, फर्स्ट में से वैल्यू डिराइव निकाली है, तो आप सेकंड में पुट करेंगे, और अगर सेकंड में से फाइंड आउट की है तो फर्स्ट में रखेंगे, सेम में नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो से निकाली है वैल्यू x की, तो आप सेकंड में पुट करेंगे। तो रखते हैं इसमें x की जगह पे रखना आपको 3 - y = 1। दैट मीन्स 3 - 2y = 1, and this implies y 2y हो जाएगा माइनस माइनस, so -2y = 1 - 3, and this implies -2y = -2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और दिस विल बी y = 2/2, एंड 2 से 2 कैंसिल होके y = आ जाएगा 1। तो आपके पास y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी, ये है y = 1। ठीक है, तो आपने y फाइंड आउट कर लिया। अब जो y आया है, कोई भी एक आ जाएगा इस तरह करके, तो ये जो वैल्यू आई है वो आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो आपने वो एक वेरिएबल की वैल्यू डिराइव की थी, वहां पे ये वैल्यू रख देंगे आप, y = जो भी आएगा वो, तो आपकी x आ जाएगा जो बचा है नेक्स्ट। तो पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिएगा। तो x = आ जाएगा 3 - y, और y = 1 था, then 3 - 1 is 2, so this implies
x is equal to 2. So the answer is x is equal to 2 and y equal to 1. क्लियर? ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जानबूझ के मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो मेरे सामने है वो फर्स्ट अभी मैंने जो एग्जांपल समझाया था आपको वैसा ही है, तो मैंने आपको लिए छोड़ रहा हूं। वो सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड x बाई 3 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में एलसीएम आ जाता है तो आप उसको सिंपली एलसीएम हटा देना है, मतलब मीन्स कहने का उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं इसका शुरू। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा। 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 6। क्लियर? और आप सभी जानते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई करना, नहीं जानते तो आप समझ लीजिए, कोई बात नहीं। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 3 2 जा 6, 2s माइनस 3t क्रॉस मल्टीप्लाई अब करते हैं नेक्स्ट। तो 2s माइनस 3t को 1 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। सो सेकेंड इक्वेशन आपकी आ चुकी है 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 36। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको मेंशन था तो हमने वही करेंगे। अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, तीनों में से जो मैंने आपको 3 यहाँ पे नोट कर रखे हैं कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेंशन नहीं सोल्व करने के लिए कह दिया तो आप कोई भी लगाइए, अदरवाइज जो मेंशन है वो कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि जो इजी लगता हो वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 36 है। आप देख सकते हैं क्लियर कट दिख रहा है आपको। फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी इजी पड़ रही है, तो वहां से मैं क्या करता हूं, कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। सो बोलेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s इज इक्वल टू कोई भी एक s या t कोई भी इज इक्वल टू 3 माइनस उधर जाएगा प्लस t बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट में से फाइंड आउट की है तो मैं सेकंड में रखूंगा, सेकंड में से फाइंड आउट की है तो फर्स्ट में रखूंगा। सो इट विल बी 2s की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी, सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस 3t इज इक्वल टू 36, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 3 2 जा 6 प्लस 2t माइनस 3t इज इक्वल टू 36, और दिस इंप्लाइज 6 माइनस t इज इक्वल टू 36 एंड दिस इज इक्वल टू 6 को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूं तो माइनस t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, देन दिस इंप्लाइज माइनस t इज इक्वल टू 30 एंड t आपको कहे तो आप माइनस को उधर ले जाइएगा, माइनस 30। सो t इज इक्वल टू माइनस 30। क्लियर? अब t इज इक्वल टू माइनस 30 जो आया, मैंने कहा था एक वेरिएबल आ जाएगा, वो पिछले क्वेश्चन की तरह आ चुका है आपके सामने। अब ये जो वैल्यू आई है वो आपको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दीजिएगा। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t प्लस t की वैल्यू आपको पता है माइनस 30 आई है। सो 3 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 27। क्लियर? सो आंसर इज, ये आपको मेंशन करना है लास्ट में कि आंसर क्या है। s इज इक्वल टू माइनस 27 एंड t इज इक्वल टू माइनस 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 6। 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2, x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, जो एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम अगर बनता है तो आप बना लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसको सोल्व करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन का हम एलसीएम देखते हैं तो आता है 6। 2 और 3 का एलसीएम आप जानते हो 6 आता है। सो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1। कुछ भी नहीं है तो 1 बोल दीजिए। अब मैंने कहा था जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 9x माइनस 10y एज इट इज, क्योंकि 1 से करना है तो वो वही रहेगा।
6 2 जा 12 माइनस 12 एज इट इज, माइनस साथ में था, आपकी आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा क्या आती है, 3 2 जा 6, एलसीएम फिर से 6 आएगा, 2x बनेगा प्लस 2 3 जा 6, 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 13/6। क्लियर है? 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, दोनों साइड अगर दो वैल्यू इक्वल हैं और डिनोमिनेटर अगर सेम है या कट रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आंसर इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया है जो इजी लगता हो आपको वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे एक 9 है और एक 10 है और 12 है, सेकंड में 2 और 3 और 13 है, तो मैं ऑब्वियसली 2 और 3 की तरफ ही जाऊंगा, इजी है। वैसे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी आप कर सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल्स, जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू सिंपली 2x को मैंने इधर छोड़ दिया, x मुझे तो x चाहिए बस, 13 माइनस 3y बाय 2। तो ये जो इक्वेशन वैल्यू आई है दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एज यूजुअल जो हम करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, पुटिंग x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट की है तो फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में रखिएगा 9x की जगह पे 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। क्लियर है? तो एलसीएम करने के बाद आपकी वैल्यू ये बन जाती है। सो दिस इंप्लाइज 117 माइनस 47y इज अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, 117 माइनस 14 7y इज इक्वल टू माइनस 24। दिस इंप्लाइज माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 141। देन y माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा तो 141 अपॉन 47, और इसको आप 3 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट कट कर जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो y आया है एज जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो x आ जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y, 3y मीन्स 3 3 9 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसी को एक्सरसाइज 3.3 का एनसीईआरटी। 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24. Then you have to find the value of m for which y is equal to mx plus 3. That means आपको सबसे पहले x और y फाइंड करना है, और जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पुट कर देंगे आप, तो m जो भी आएगा वो आपके वैल्यू दे देगा, जो भी वैल्यू बनती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपके पास इक्वेशंस गिवन है, मैंने कहा था जो इजी लगती हो वहां से आप कोई भी एक वेरिएबल फाइंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से ही कर लेता हूँ, ये फर्स्ट था ये सेकंड था। आप चाहो तो एक चीज़ और है, आप सेकंड इक्वेशन को देखिए ध्यान से तो 2 कॉमन ले भी सकते हो, वहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपके दिमाग में ही आना हो सकता ना आए आपके दिमाग में कॉमन लेने वाली बात, अगर आ जाए तो अच्छी बात है और ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आती, मैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही ले लेता हूं मैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं ये जरूरी नहीं कि x ही लेना, y भी ले सकते हो, 3y छोड़ दीजिए, फिर इस साइड 2x को तो ले जाइएगा। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करना है वो एज जो हम पिछले क्वेश्चन करते आए हैं, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है एक्स की, तो हम सेकंड में रखेंगे 2x। एक्स की जगह पे आपको पता है वैल्यू क्या रखनी है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 रखना है, माइनस 4y रखना है, इज इक्वल टू माइनस 24 है ना। 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, तो ये अब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, सो माइनस 7y बन जाएगा ये टोटल, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू माइनस 24, और दिस विल बी माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, y विल बी 35 बाई 7, 7 5 से 35, आप सभी जानते हैं y इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब y की जो वैल्यू आई है 5, वो पुट कर दीजिएगा थर्ड में, पुटिंग जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, वैल्यू ऑफ y इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, y की जगह 5 रखेंगे ना, 3 इंटू 5 बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज माइनस 4 बाई 2, एंड आंसर इज माइनस 2। सो आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। बट ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हमें तो m फाइंड करना है। फाइनल क्वेश्चन तो आपका यही था ना कि m फाइंड करना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जो भी गिवन था। सो y इज इक्वल टू, आपको इसको बोल दीजिए थर्ड इक्वेशन, थर्ड तो हो चुकी ना, फोर्थ बोल दीजिए इसको, कोई बात नहीं, फोर्थ बोल दीजिए। सो पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दीजिए। देखिए y की जगह पे आपको 5 पुट करना है, इज इक्वल टू m, x की जगह पे आपको माइनस 2 पुट करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 एंड प्लस 3, ठीक है। अब मुझे तो m फाइंड करना है, तो 3 को आप लेफ्ट में ले आइएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 2 आएगा, इज इक्वल टू माइनस 2m। सो m फाइंड करना है हमें, तो सो 2 अपॉन माइनस 2, एंड 2 1 जा 2 होता है, तो आंसर इज माइनस 1, सो m इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है, फाइंड देम। तो क्वेश्चन ये था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में से लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है, मतलब मोर है, ज़्यादा है। फाइंड द एंगल्स, आपको एंगल्स फाइंड करने बाय सब्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग मेंशन था इसमें। शुरू करते हैं। एज वी नो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल हुज सम इज 180। क्लियर, यानी कि ऐसे दो एंगल्स आप ले लीजिए जिनका सम 180 बनता है, दैट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर होता है। सो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू y, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली तो कंडीशन ये बनती है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल है तो दैट मीन्स उन दोनों का जो सम है दैट इज 180 डिग्री। क्लियर, 180 डिग्री, वो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कह रहे हैं, एंड द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री जाता है, तो लेट x इज लार्जर, हमें अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कौन सा लार्जर है इनमें से, तो आपको एक को लार्जर मान लीजिए, कोई भी, लेट x इज लार्जर एंगल। सो अब हम कह सकते हैं लार्जर और स्मॉलर का जो डिफरेंस है वो है 18 डिग्री। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप सोचेंगे डिग्री का क्या करें, डिग्री का कोई रोल नहीं है, डिग्री आप भूल जाइए कैलकुलेशन में, आप इसको कैलकुलेशन बिना डिग्री के ही कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को सोल्व करना है इक्वेशंस को, इजी से इजी लेवल का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन कराया था वैसा लेवल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट 5 लाइनों में पढ़ती है, 4 और 5, तो मैं उसको बोर्ड पे नहीं करूँगा, आपको मैं वर्बली बता देता हूँ। आप सामने बुक रख लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपने बुक ले आइएगा तब तक, और चलते हैं आगे।
Question is, the taxi charge is in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For the distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए इसमें एक हिंट होता है। हिंट क्या है, कई क्वेश्चंस में लास्ट में जो दे रखा है ना क्वेश्चन में कि हमें फाइंड ये कीजिए, ये फाइंड कीजिए, तो वो हिंट होता है कि वही आप एक्स और वाई मान लीजिए इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें वही एक्स मान, जो आपको पूछा है ना वही एक्स वाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक लाइन ही कहा गया, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। दैट मीन्स आपसे ये पूछा है कि फिक्स चार्ज क्या था और चार्जेस पर किलोमीटर क्या था, तो आपको यही करना है। बस हिंट मिल गया, यहाँ से आइडिया मिल गया कि यही एक्स और वाई है। तो क्या है कि मैं आपको समझा देता, क्वेश्चन क्या है कि एक टैक्सी आप जैसे आपको रेंट किराए पे लेते हैं मान लीजिए कहीं जाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको एक उसमें क्या है क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि पहले तो फिक्स रेट तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि फिक्स है। आप जाओ जैसे जाओगे वो अलग बात है। फिक्स मतलब 1000 रुपीज सपोज आपको स्टार्टिंग में देने हैं, फिक्स है कि 1000 तो देने पड़ेंगे। उसके बाद प्लस में क्या होगा, एक्स्ट्रा करने के लिए कह दिया कि भाई आपको 10 रुपीज पर किलोमीटर के अलग से देने हैं। मान लीजिए 500 किलोमीटर आपको जाना है, अप डाउन करना है, अप और डाउन का 500 किलोमीटर सपोज, तो आपको 10 रुपीज पर किलोमीटर की पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके लिए, और 1000 मान लीजिए उसकी फिक्स चार्ज था, तो टोटल पेमेंट उसकी 6000 हो जाएगी, ठीक है ना, टोटल पेमेंट। सो टोटल पेमेंट जो बनती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जो बनता है। शुरू करते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स रुपीज सपोज फिक्स चार्ज है कि लगेगा ही लगेगा ये। देन चार्जेस पर किलोमीटर इज रुपीज वाई, यानी कि 1 किलोमीटर का आपका वाई रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर का जो चार्ज है दैट इज 105। अब देखिएगा 10 किलोमीटर जाना है आपको, तो सबसे पहले आपको उसको पहले फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। जैसे उसको फिक्स है कि देना ही है, तो किलोमीटर आप जाओ आपकी मर्जी है, लेकिन फिक्स चार्ज सेम रहेगा। सो फिक्स चार्ज आपने दिया तो ये एक्स तो देना पड़ेगा, प्लस और क्या देना पड़ेगा आपको। 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं सोचिए, और 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज है वाई रुपीज। सो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या बनेगा, 10 वाई। 1 किलोमीटर वाई रुपीज का चार्ज है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज होगा 10 वाई। सो 10 वाई आपको ये भी देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज, और टोटल मिला के आपको बोला है 105 रुपीज आपको देने हैं। क्लियर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नेक्स्ट इज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड इज 155। तो 15 किलोमीटर अगर जाना है तो फिर वही फिक्स चार्ज तो वही है सेम, चाहे आप कितने किलोमीटर जाओ, प्लस चार्जेस पर किलोमीटर है वाई 15 किलोमीटर के हिसाब से देख लीजिए 15 वाई बन गया, और इज इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है आपको, और सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से करना है, मेंशन है इसलिए इससे करेंगे। सो ये सोल्व करके एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, एक्स और वाई तो आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब कहने का सिंपल है कि आपने ये पूछा है कि अगर उस पर्सन को 25 किलोमीटर जाना होता तो कितना चार्ज देना पड़ता। तो समझदार हैं आप, समझ सकते हैं फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर जाना है तो 25 वाई और प्लस करना पड़ेगा उसको उसमें फिक्स चार्ज में। सो ये फाइंड करना आपको क्या आएगा, कितना उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या चाहिएगा आपको, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से आप एक्स और वाई फाइंड करेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन से एक्स और वाई फाइंड करके जो भी एक्स और वाई आएंगे यहाँ से वो यहाँ पुट कर दीजिएगा, एक्स और वाई जो भी हैं, तो वो आपका आ जाएगा चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. find the fraction। अब बात वही आ गई ना, मैंने कहा था कि आपको जो फाइंड करने के लिए कहेगा वही एक्स और वाई। सो फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो लेट फ्रैक्शन आप जानते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो आपने ले लिया x अपॉन वाई, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. That means numerator and denominator, इन दोनों में 2 ऐड करना है. 2 is added to both, दोनों में 2 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा डिवाइड का सिंबल पूरे के अपॉन में आएगा. कोई बच्चे क्या करते हैं प्लस में रख के और 2/2 अलग से लिख लेते हैं, वो गलत है. कंप्लीट के अपॉन में आएगा. ठीक है, न्यूमरेटर पे 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है. देन इट बिकम्स 9 by 11. सो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18. सो दिस इम्प्लाइज 11x - 9y इज इक्वल टू 22 को उधर लेके जाएंगे तो -4 रह जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट बनता है इसमें इफ 3 इज एडेड टू बोथ. अगर आप क्या कह रहे हैं कि अगर इसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, 3 इज एडेड टू बोथ, इट बिकम्स 5/6. ये 5/6 हो जाता है. तो अब ये मैं सोचना, ये 2 ऐड करने से तो 9 हो गया, 9/11, और 3 ऐड करने से 5/6. वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहा है. फिर सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है कि आपकी कट के 5/6 आ जाए, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो बोल दिया वो करना है, जो उसने एग्जाम में जो बोल रहा है वो मानना पड़ेगा. 6x + 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इज इक्वल टू 5y + 15. फिर से वही सेम 6x इधर ही छोड़ देते हैं, 5y को लेफ्ट में ले आते हैं और 18 को उधर ले जाते हैं. 18 को उठा के कांस्टेंट की तरफ ले जाते हैं. तो 15 एज इट इज, -18 करेंगे तो -3. सो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2. आगे का पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सोल्व करके दिखाए हैं. मैंने आपको प्रैक्टिस करने की बात आपकी आएगी कि आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी कि कितना समझ में आ चुका है. सो इसको आप दोनों इक्वेशनों को सोल्व कीजिए. सोल्व करने से x और y आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, और जो x और y आएंगे तो आपको फ्रैक्शन पता लग जाएगी. क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज का लास्ट और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है. ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन इज 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times as that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्लियर. अब यहाँ से भी वही बात आ गई ना. लास्ट लाइन देखिए क्या है, क्या फाइंड करने के लिए कहा है. What are their present ages? That means आपको फाइंड करने के लिए कहा है प्रेजेंट एजेस क्या क्या हैं. सो वही आपके x और y हैं. सो बात यहाँ पे हो रही है जैकब एंड हिज सन. सो लेट जैकब्स एज x ईयर्स है आपकी जैकब की एज, एंड हिज सन्स एज इज y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये उस जैसा है जो हमने पहले पिछले वीडियो में किया था, इस जैसा सेम टू सेम है. फिर भी कोई नहीं, कर लेते हैं. स्टेटमेंट में इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, डेरिवेटिव आपको आगे x और y फाइंड करना आपका काम है. कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करेंगे. 5 years hence the age of Jacob will be, मीन्स 5 years के बाद ये हो जाएगी. क्या हो जाएगी भाई? 5 years के बाद 3 टाइम हो जाएगी. तो बात वही आती है. जैकब की एज आज के दिन जो है, प्रेजेंट एज बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा. प्रेजेंट एज दोनों के लिए. तो प्रेजेंट एज ये है. अब कह रहे हैं 5 years hence. 5 years hence मीन्स 5 साल बाद. 5 साल बाद में दोनों की एज 5 years ऐड हो जाएगी. दोनों की एज 5 साल बढ़ जाएंगी. सिंपल, जैसे आपकी एज जो भी है 5 years के बाद आपकी 5+ कर दीजिए, वो पता लग जाएगा. अब ये कह रहा है कि जैकब की एज उसके सन की एज की, ऑब्वियस सी बात है, सन की एज है तो इससे छोटी ही तो होगी, फादर से तो छोटी मिलेगी. कितना है उसके? 3 टाइम हो जाएगी, ये बोल रहे हैं. जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज का 3 टाइम हो जाएगी. ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन. इसको कंप्लीट कर लेते हैं. इसको एक बार सिंप्लीफाई. x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15 मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर. अब सेम वही x और y इकट्ठा कर दीजिए एक साइड में. x - 3y हो जाएगा और 5 उठा के आपको लेफ्ट राइट में ले आना है, तो ये हो जाएगा 10. तो इक्वेशन आपके सामने है. x - 3y इज इक्वल टू 10. फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है. सेकेंड इक्वेशन देखिए. 5 years अगो मीन्स पहले, 5 साल पहले. देखिए कैसे, आज के दिन x है, आज के दिन ये y है. 5 साल पहले ये 5 माइनस कर दीजिए, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, हो गए 5 साल पहले. तो जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन.
जैकब की जो एज है x-7 वो उसकी सन की एज का 7 टाइम, तो सन की एज ये है उसका 7 टाइम के इक्वल थी। तो बन गई सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7y माइनस 35। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7y इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो -30 रह जाएगा। अब आपके पास फिर से वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पेयर आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कीजिए, x और y आ जाएंगे, और जो x और y है वही जैकब और उसके सन की एज है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है 3.3 जिसमें हमने किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और आने वाले वीडियो भी देखते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले जो पार्ट्स बनते हैं वो हम करते जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।